अब सीन ऐसा हुआ कि जब आमना वहां पे गई और आमना ने 7वें दिन वापस आना था, तो मैंने इसके अम्मी को कॉल की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आज आमना ने आना था, कितने बजे आप लोग आ रहे हो? प्रैंक मेरे साथ, एक बहुत बड़ा प्रैंक। कहते हैं हमारा उसकी तो शादी हो गई है। क्या प्रैंक हुआ है मुझे बताओ। बहुत बुरा प्रैंक हुआ है, झटका लगा ऐसा जैसे अल्लाह माफ करे, एकदम किसी को धक्का नहीं देते वो वाला सीन मेरे साथ हुआ है। ये नहीं कहते, लेकिन ना मुझे उस दिन बहुत फील हुआ था, किसी ने साथ ही नहीं दिया यार मेरा। मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा बेशक आप मेरा निकाह कर दो, इतना लोगों ने मजबूर किया, मैंने कहा निकाह कर दो, तकरीबन 5-6 महीने बाद आप लोग रुखसती कर देना। कुछ तो हो मेरे पास, मेरा कमरा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्योंकि ये वसीम ज्वेलर्स का डिजाइन है और गोल्ड प्लेटेड है। ये देखो अंदर से आप फिनिशिंग चेक करो, कोई बंदा भी नहीं मान सकता कि आपने आर्टिफिशियल। ये चेक करो, ये कस्टमर की है और मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी है, वेरी नाइस। ये उन्होंने 6 ऑर्डर की थी। ये जो पहले जैसे मेरी थी ना, वो मल्टी में थी, ये उन्होंने मतलब इस तरह से करवाई है सिल्वर। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, ओपन यू अलर्ट फाइन, कैसे आप सब लोग जी? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और क्या हाल चाल है यार? आप लोग कहोगे हमारा कहाँ गायब हो गई है, व्लॉग ही नहीं आ रहा व्लॉग। यार मेरे साथ एक बहुत बड़ा मिसहैप हो गया, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। सीन ऐसा हुआ है कि यार आप लोगों को जैसे मैंने कहा था कि यार आमना छुट्टियों पे गई हुई है, जब वो छुट्टियों से 7-8 दिन की छुट्टियां लेके गई मेरे से कि अभी मैंने जो है ना जाना है और मेरी कजन की शादी है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, वो 2-2.5 माह से नहीं गई थी, इस ईद पे भी नहीं गई थी, पिछली ईद पे गई थी। अच्छा खैर, मैंने कहा चलो छुट्टियां एक ही दफा ले लो, फिर आगे 2-3 महीने तुम नहीं जाना, ठीक है। वैसे वो लाहौर की रहने वाली है, लाइक उसकी मदर आ जाती थी मिलने के लिए। तो आपको पता है जुहान की वजह से मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, मेरे काम वगैरह चीजें, तो इस तरह उसकी अम्मी आ जाती थी। और वो रहती है बिल्कुल तंग नहीं करती कि मैंने घर जाना है, जिससे बच्चे इज्जत करते हैं। अब सीन ऐसा हुआ कि जब आमना वहां पे गई और आमना ने 7वें दिन वापस आना था, तो मैंने इसके अम्मी को कॉल की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आज आमना ने आना था, कितने बजे आप लोग आ रहे हो? प्रैंक मेरे साथ, एक बहुत बड़ा प्रैंक। कहते हैं हमारा उसकी तो शादी हो गई है। मैं तो सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि उसकी शादी हो गई? इम्पॉसिबल। अब मुझे लगे कि ये लोग ना मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं, और लाइक मुझे के मतलब जिस तरह से आपको पता है कि काम अगर छोड़ना होता है या कुछ करना होता है तो इसके ये बहाना वगैरह कोई कर रहे हैं। कहती है कि अल्लाह की कसम उसकी शादी हो गई है। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहती है हम उसकी शादी की वीडियोस आपको पिक्चर्स भेजते हैं। उन्होंने ना, वैसे आमना की 3 साल से एंगेजमेंट हुई भी थी अपने एक फुप्पो के बेटे के साथ, लेकिन जो है ये अभी नहीं था डिसाइडेड कि उसकी शादी अभी होगी। ऑब्वियसली 2 साल के बाद कुछ होता, उसकी शादी होती, ऑब्वियसली हेल्प आउट हम करते, उसका जहेज वगैरह जो भी है, जितनी जिसकी हैसियत थी सब कुछ मैंने सोचा था कि मिलके हम सब लोग कर लेंगे। मैं जितना कर सकूंगी मैं आप लोगों को कहूंगी, कोई किसी की हेल्प करते चलो फायदा ही हो जाएगा, क्योंकि आमना के फादर भी नहीं है और लाइक इस तरह से। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे, मैंने कहा अच्छा मुझे वीडियोस भेजो। थोड़ी देर बाद ना, आधे घंटे बाद कोई पिक्चर नहीं आई, कुछ नहीं आई है वो। फिर कॉल आई, बाजी वाकई उसकी शादी हो गई। मैंने कहा जब तक मुझे तस्वीर वीडियोस नहीं आएंगी ना, मैं यकीन नहीं करूंगी, आप लोग झूठ बोल रहे हो मेरे साथ, आप लोगों ने धोखा किया मेरे साथ। उन्होंने जी पकड़ के मुझे तस्वीरें भेज दी, वाकई उसकी शादी। अच्छा पहले मुझे लगे AI तो नहीं है, ये फिल्टर तो नहीं है, ये मतलब यू डोंट नो, बहुत कुछ मैंने वो किया। फिर मैंने कहा नहीं। अच्छा उसके बाद जो ना यार, उन्होंने कहा कि हमारी उसमें ऐसा होता है, जो मुहर्रम के पहले 10 दिन होते हैं ना, तो लड़की अपने माँ बाप के घर चली जाती है, क्योंकि न्यूली मैरिड है। तो आमना ने मेरे पास आना है, तो वो ना 8-10 दिन आपके पास आ जाएगी, और तब तक आप कोई और बच्ची अरेंज कर लें, चीजें करें। यार मैं बड़ी परेशान हूँ, क्योंकि मेरा एक सर्कल चल रहा था और हर बंदा मुझे कहता था यार आमना जैसी हमें भी कोई लड़की मिल जाए, आमना जैसी हमें भी। ऐसा सीन हुआ कि आमना की शादी हो गई है। अब जी बाकी की स्टोरी आपको सुनाती है आमना। वो अभी मेरे घर आई हुई है और ये सामने ठहरी है। वाइफ शाम कैसी हो? इधर आ जाओ, क्योंकि लाइट इधर लगाई हुई है हम लोगों ने, क्योंकि लाइट जो है ना इधर आती है। बैठो। हाँ जी ठीक। अब बताओ क्या प्रैंक हुआ है मुझे बताओ। बहुत बुरा प्रैंक हुआ है, झटका लगा ऐसा जैसे अल्लाह माफ करे, एकदम किसी को धक्का नहीं देते वो वाला सीन मेरे साथ हुआ है। सही अपने बताओ। कजन की शादी इतनी खुशी खुशी से गई, भाई पहला कजन है, पप्पो का बेटा है, हाँ। उसकी शादी है, खुशी खुशी से गई। अच्छा। उन्होंने कहा लो भाई, उसका वलीमा खत्म हुआ है। हाँ। उन्होंने उसी टाइम, मुझे नहीं पता था, उनकी प्लानिंग पहले से चल रही थी। अच्छा। वलीमा खत्म हुआ है, मैं वलीमे के लिए रेडी हुई थी, खत्म हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि भी आमना की मेहंदी है अभी। फिर मैं यकीन करें, मेरी आप हालत नहीं देख रही, हर आंखें मेरी बाहर निकल। अच्छा और बेचारी, ओ यार अजान हो रही है, जरा अजान हो जाए फिर हम लोग जो ना दोबारा से रिकॉर्डिंग करते हैं। पीछे अजान अब नहीं आएगी इतनी कर है। हाँ जी आमना, फिर क्या कह रही थी? फिर मैं यही कह रही हूँ कि अक्सर मैं जो सोचती हूँ ना उससे हाँ। बहुत अपोजिट होता है। लेकिन मैं शुरू से नमाजें भी पढ़ती हूँ, मैंने कोई नमाज कभी मिस नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादा चेंज भी बहुत हुआ है। देखो मैं आपके पास काम कर, मुझे ये नहीं कि
समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या, कसम मेरा दिमाग ही बंद हुआ पड़ा है। एक हफ्ते से ना मेरे किसी से बात करने को यार दिल जब नहीं से आई कर है रहा। बेचारी रो रही है, जब से आई है। दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने को। हर किसी बेटियों की ख्वाहिशात होती हैं कि हमारी इस तरह से शादी हो, हमारे पास ये चीज़ हो, ये फर्नीचर हो, ऐसे हो। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है। मन मेरे पास मुकलावे का अपना ड्रेस भी नहीं था जो होता है फैंसी हो, अच्छा हो। हाँ मैंने तो वो वाले कपड़े पहने, आपको पता है, जो आपने ईद पे लेकर दिए थे। मैंने तुम्हें जो दिए थे सारे, दिए थे आपने मुझे। और बाकी तो तुम्हारी हर चीज मेरे घर पड़ी हुई थी। जूते कपड़े सारा कुछ, बाकी तो तुम्हारी हर चीज मेरे घर पड़ी हुई थी। जूते कपड़े सारा कुछ इधर पड़ा था। मैं यार शादी, आप देखें, आप किसी की शादी अटेंड करने गई, उधर से आपको क्या कहते हैं, लो भाई इसका वलीमा खत्म हुआ, आपकी है, तो कितना दिल दुखता है। मैं उस दिन इतना रोई, मैंने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है, हाँ, बहुत गलत हुआ है। और तुम्हारी अम्मी ने भी क्यों नहीं रोका वैसे? यार मेरी अम्मी और मैं और इसकी शादी 2 साल बाद होनी थी। 2 साल, और मैंने ये सोचा हुआ था मैं आपके पास ही रहूंगी 2 साल। हाँ जी, 2 साल आपके पास। इतना मेरा जहान के साथ दिल लगा हुआ था, आपके साथ लगा हुआ था, लेकिन बहुत ही कुछ चेंज हुआ है। पता नहीं किसकी बददुआ लगी है, क्या हुआ है मेरे साथ। नहीं नहीं, चलो बेटा अब हो गई है, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कि चलो जितना मेरे से कुछ हो सकता है, नहीं, आप अभी तक भी मेरा बहुत साथ दे रही हैं, आपको बहुत जितना मेरे शुक्रिया से हो देती सकता है हूँ। बेटा। मैं कहती हूँ आपकी जैसे दुनिया में ना बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे जितने भी मिले ना बहुत अच्छे मिले हैं। चलो थैंक यू सो मच हिना बजी का भी। असल में मेरे पास आई थी, लाइक मेरी एक फ्रेंड है, लाइक डीजी खान की हिना, तो वो मेरी बचपन की दोस्त है, ठीक है। तो उसके पास आमना, तुमने कितना अर्सा वहां पे काम किया? 3-4 साल उनका बेबी संभालती थी। तो वो लोग ना यूके शिफ्ट हो गए हैं। जब वो यूके शिफ्ट हुई ना, तो उसने फिर मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पे ना स्टोरी लगाई थी, आई नीड अ गुड बेबी सिटर ना। इस तरह मेरे पास और बच्चियां थी। वैसे मुझे भी हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं। पहले मेरे पास आसिया होती थी, सब होते थे, सब लोग मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। मेरी आयमा को संभालती थी एक बच्ची शाइस्ता, वो मेरे पास बहुत अरसा रही है। मतलब मुझे हमेशा अच्छे बच्चियां रही हैं, मिली हैं, जो मेरे बच्चों को संभालती थी। लेकिन आमना जो है उसका बड़ा दिल मेरे साथ लगा हुआ था, क्योंकि आमना के पास कोई फोन नहीं है, वो फोन नहीं यूज करती, ठीक है। फिर इसकी नमाजें पढ़ने की आदत थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि यार मेरे घर में देखो एक बच्चा है, चीजें। अक्सर ऐसा होता था कि मैं डिले कर रही होती थी, ये मेरे पास आती थी, आप नमाज पढ़ ली है? मैं कहती थी हाँ। तो मुझे होता था कि नहीं यार देखो, और बहुत दफा मैं कभी आती थी जाए नमाज पे सोई हुई होती थी। अब बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है। बुरा ये हुआ है कि सडनली उसके सारा कुछ हो गया। ऑब्वियसली एक कोई भी ब्राइड हो यार, अमीर गरीब की कोई बात नहीं होती, बात ये होती है कि जब कोई एक लड़की होती है ना, उसकी बहुत ख्वाहिशें होती हैं। ऑब्वियसली हमारी शादी है, इवन तुम अपने कजन की शादी पे जा रही, आप ही मैं जरा ब्लीच कर लूँ, जाहिर बात है लड़कियों की एक ख्वाहिशें होती हैं, ठीक है, चीजें होती हैं। तो अब जो है ना, क्या कहते हैं, बस इस तरह से इतना बुरा हुआ है ना, यही अब उसकी माँ मुझे फोन करके यही कह रही है कि मैं इतनी अफसोस में, क्योंकि इसके फादर भी नहीं है, तुम्हारे अब्बू नहीं है ना, इसके अब्बू नहीं है, और मतलब इसके 5 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। सबसे बड़ी तुम हो, लेकिन तुम्हारे अब्बू नहीं है। फिर अम्मी की दूसरी शादी हुई है तुम्हारी, जी, उससे क्या है? उससे 2 भाई हैं। फिर नहीं, 1 बहन और 1 भाई बस। फिर यार साथ देखो, कोई कोई ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो बहुत खूनी रिश्ते होते हैं। हाँ, वो भी बहुत प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन ना मुझे उस दिन बहुत फील हुआ था, किसी ने साथ ही नहीं दिया यार मेरा। मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा बेशक आप मेरा निकाह कर दो, इतना लोगों ने मजबूर किया, मैंने कहा निकाह कर दो, तकरीबन 5-6 महीने बाद आप लोग रुखसती कर देना। हाँ, कुछ तो हो मेरे पास, मेरा कमरा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, इवन मेरे पास कपड़े नहीं है, ना कुछ जहेज है, शादी में जाकर टकरे मारूंगी वहां पे। और दूसरी बात ये है कि असल सीन ये है कि जो आमना है ना, इसकी ना थोड़ी एक आदत हो गई थी लग्जरी लाइफस्टाइल रहने की। जाहिर बात है 8 साल की थी तब से मैंने घरों में काम करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे अब आदत है अच्छी जगह पे रहने की, सफाई में, नमाजें, अपना टीवी, अपना अच्छा खाने पीने की। गांव में शादी हो गई धक्के खाने की, धक्के खाने, कसम से इतना रोई, यकीन करें मेरी आंखें बाहर निकले। मैं तो खुद की शक्ल देख के डर लगता है, अब पता नहीं आगे क्या होना है मेरे साथ। नहीं नहीं, चलो अल्लाह ताला बेटा, अल्लाह ताला जो है ना खैर करेगा। लेकिन जो है ना, वैसे इसकी मदर को मैंने कॉल की, यार हम जितने भी जो जानने वाले ना, जिसके पास ये थी, ये बेचारी उनके पास भी गई है कि मेरे साथ, क्योंकि किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे हो गया। और मेरे साथ तो पहली बच्ची ऐसी है जिसके साथ कोई मतलब कि आई कैन नॉट इमेजिन, आई कैन नॉट टेल यू गाइज कि यार ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। मैं तो लाइफ में हैरान। मैंने इसकी मदर को यही बात की, मैंने कहा यार चलो तुम्हारा इसका जो अब्बू है, जाहिर बात है वो स्टेप फादर है, उन्होंने स्टेप नहीं लिया, तुम तो स्टेप लेती। अब यतीम बच्ची है, ऑब्वियसली इसी बात है, मुझे बड़ा हुआ है, लेकिन अब देखो जितना बेटा आमना मेरे से हो सकता है ना, उतना मैं करूंगी। हाँ, मैं कोई बहुत वादे नहीं कर सकती,
कि मैं ये भी कर लूंगी ये भी कर लूंगी। जितनी ऑब्वियसली मैं अब देखो ना, तुम्हारी सडन हुई है, तुम्हारी 2 साल बाद शादी होती ना, शायद तुम्हारी पूरी की पूरी शादी में करती, सारा कुछ करती, ठीक है। लेकिन अभी भी जितना मैंने फरहान को कहा है, मैंने अपने पेरेंट्स को भी कहा है, सबको कहा है कि जिसकी जो चीज़ है, अभी मेरी कुछ फ्रेंड्स आई हैं, उन्होंने किसी ने वाटर सेट इसको गिफ्ट किया है, कोई किसी ने इसको डिनर सेट, मैंने कहा कोई भी इसको कैश ना दे, क्योंकि इसको कैश देंगे कैश का फायदा ही नहीं है, वो कैश जो है ना इधर उधर हो जाएगा। मेरे पास कोई ब्लैंकेट था, चीज़ें थी, डिनर सेट था, तो वो चीज़ें जो भी है मैंने कहा जितना हो सकता है जो है इसकी हेल्प आउट करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ, अगर कोई बंदा भी चाहता है, लाइक किसी ने कोई ज़कात कोई सदका कुछ भी निकालना हो, अगर कोई आमना के लिए हेल्प आउट करनी हो, इट्स नॉट द क्वांटिटी कि आप कहो कि जी नहीं आप लाखों रुपए सेंड करोगे तो उसका जहेज बनेगा, नहीं। अगर कोई बंदा 2000 भी सेंड कर दे, 5000 भी कर दे, चलो कर करा के कुछ उस बेचारी का बन जाएगा। तो हम सब मिलके कुछ ना कुछ उसका कर सकते हैं, वाई नॉट। लेकिन आप लोगों की रजामंदी होनी चाहिए, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैंने एक अपना बजट निकाला है, उसमें से करके मैंने कल भी जाना है, बल्कि वो भी साथ साथ व्लॉग डालूंगी, जो जो आमना के लिए लेके आएंगे आप लोगों को दिखाएंगे, ऑब्वियसली डेफिनेटली सी बात है। और अगर आप लोग भी इस चीज में पार्टिसिपेट करोगे, इन्वॉल्व होगे, तो डेफिनेटली बहुत बहुत सबको सवाब होगा, क्योंकि यतीम बच्ची और वैसे बहुत जो है ना बुरा हुआ है इसके साथ, बहुत ज्यादा, मुझे बड़ा अफसोस। अब आमना खुश रहो, रो नहीं, अब रो नहीं। जब से 3 दिन हो गए ये मेरे पास आई हुई है, ना खाती है, इसको बुखार, ऐसे ही आंखें। मैंने कहा अभी नई नई दुल्हन हो, एक तो मेरे पास आई भी हो। तुम्हारे नहीं रहने देते तुम लोगों की फैमिली में? नहीं, वो कहते हैं 10 दिन घर अपने मायके रहते हैं। अच्छा, नहीं कपल। और दूसरी बात यह कि इसका जो मैका है ना, इसकी अम्मी का एक कमरा है, ठीक है, और इसके वहां पे स्टेप फादर होते हैं, तो इसकी अम्मी जो है ना वो अपनी मतलब जवान बेटियों को मान नहीं रखती। ये चाहती तो 10 दिन वहां रहती। मैंने इनसे पूछा, कोई नहीं कहा कि आमना की शादी में वो फौरन मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैंने एक और बच्ची का अरेंज कर लिया है, मुझे मिल गई है। और जो है देखो दुनिया चलती रहती है, जाहिर बात है, ऐसा नहीं है कि अब आमना चली जाएगी मुझे कोई और नहीं मिलेगा चीज़ें। हाँ, ये होता है कि कुछ अच्छी बच्चियां होती हैं जिनको घर का पता होता है। और मेरा जो बेटा है ना जुहान, वो इतना आमना के साथ अटैच, हर बात पे आमना भी आ गई, आमना भी आ गई। अब जब आमना आई, आमना को हग, आमना को किसेस। अब जाहिर बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा नई बच्ची के साथ उसको अटैच होने में, लेकिन ये है कि मेरे बच्चे जो है ना अटैच फौरन हो जाते हैं, लाइक 3-4 दिन लगते हैं, नई बच्ची फिर उसकी आपी जो है ना वो बन जाती है फिर। खैर ये है कि आमना हम तुम्हारे लिए दुआ कर सकते हैं बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब अच्छा करे, आगे तुम्हारे लिए आसानियां करें। जितनी हम लोगों से हेल्प आउट हो चुकी तो हम जरूर करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब थैंक यू। अब रो नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। अब जो है ना क्या कहते हैं, चलो अब कर दिया तुम्हारा। मैं जो है नंबर डाल रही हूँ यहाँ पे, किसी ने भी अगर आप लोगों में से किसी ने हेल्प आउट करनी हो आमना की, चाहे 1000 रुपया हो गया, 2000, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, मैं दोबारा से यही बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोग मिलके जब सब कुछ कर लेंगे तो उसका कुछ अच्छा और भी बन जाएगा। मैं अपने से बहुत ज़्यादा, जितना मेरा बजट है उससे भी ज़्यादा, बल्कि मैंने ये सोचा है कि नहीं, वो यतीम बच्ची है, मेरे पास रही है बहुत अरसा, तो वाई नॉट। हाँ, अगर इसकी 2 साल बाद शादी होती तो सारा कुछ मैं खुद ही करती, एवरीथिंग। और अभी भी मैंने सोचा कि चलो इसके साथ जो है वो करेंगे। हिना ने भी मुझे, जो इसके पास पहले बच्ची थी, उसने भी मुझे पेमेंट सेंड किया है कि आमना को कैश नहीं पकड़ाना, उसकी कोई ना कोई चीज़ आपने लेनी है और फिर उसको हम भेजेंगे, क्योंकि 10 मुहर्रम को तुमने चले जाना है, इसके फिर ये चली जाएगी अपने ससुराल। तो खैर गाइस, प्रैंक ही हो गया, अब क्या कर सकते हैं आमना, मैं दुआ ही कर सकती हूँ मेरी जान तुम्हारे लिए, ठीक है? तो यार वैसे अब क्या ये, मैं ना आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ यार। ये इसको खोलूँ आराम ना यार, ये चूड़ियाँ आई हैं क्लाइंट्स की, इतनी प्यारी खूबसूरत सी। अच्छा, ये ना 2.5 साइज़ की हैं, ठीक है? पहले 2.25 में थी, ये 2.5 साइज़ की आप लोगों, क्योंकि ये वसीम ज्वेलर्स का डिज़ाइन है और गोल्ड प्लेटेड है ये देखो, अंदर से आप फिनिशिंग चेक करो, कोई बंदा भी नहीं मान सकता कि आपने आर्टिफिशियल पहनी हुई है। और बहुत बहुत प्यारी हैं ये, 6 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती हैं। अब मैं आप लोगों को ये चेक करो, ये कस्टमर की है और मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी हैं, वेरी नाइस। ये उन्होंने 6 ऑर्डर की थी। ये जो पहले जैसे मेरी थी ना वो मल्टी में थी, ये उन्होंने मतलब इस तरह से करवाई हैं, सिल्वर वाली सारी। और इसकी छन छन आप देखो, बिल्कुल गोल्ड की तरह है, वेरी नाइस। अगर आप लोगों ने भी किसी ने, ये 2.25 साइज़ है, 2.5 भी मिल जाएगा वैसे इसमें, लेकिन ये 2.25 है। अगर किसी ने बाय करनी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग।
हाँ जी गाइज, इंशाल्लाह से अभी जो है ना डेली व्लॉग आएगा, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है। मुझे भी एक और बच्ची मिल गई है और अल्हम्दुलिल्लाह से आमना का भी कुछ करेंगे। और खैर से आगे जो व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि आमना ने आना था 7 दिन बाद, 10-12 दिन के हो गए, और फिर मैं बच्चों के इधर से चिकन पॉक्स चीज़ें बस सम टाइम हो जाता है। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं डेली जो है व्लॉग डालूँ, सारा कुछ करूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जी।